हेलो, वेलकम टू। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पीएनएल की। तो आज के दिन मुझे बिल्कुल स्मॉल सा प्रॉफिट हुआ है, लगभग 900 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे पुट की में देखोगे तो मुझे लगभग 2200 रुपए का लॉस हुआ है, तो कॉल के अंदर मुझे लगभग 3100 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये मेरी एक ट्रेड गलती से बन गई थी, तो इसमें मुझे मैं ब्रेक इवन निकल गया, तो इस ट्रेड का कोई लॉजिक नहीं है। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो मार्केट थोड़ा आज के दिन वॉलेटाइल था, वॉलेटाइल होने के कारण ही मैंने एडजस्टमेंट भी मेरे ज्यादा हुए, लगभग 3 बजे तक आज के दिन मैंने ट्रेड को रखा है। यहाँ पे देखोगे 2:54-55 के ऊपर मैंने एग्जिट किया था। उसके बाद में तो लास्ट का आधे घंटा था, उसमें मैं ट्रेड करने का कोई लॉजिक भी नहीं है। यहाँ तक मैंने ट्रेड को आज के दिन कंप्लीट दे रखा। कुछ मेरे एडजस्टमेंट हुए, इस कारण से मुझे आज के दिन प्रॉफिट भी थोड़ा कम ही हुआ, क्योंकि मार्केट पहले अप साइड में चला गया थोड़ा, फिर वहां से शार्पली नीचे की साइड में सेलिंग आ गई, तो मैं एडजस्टमेंट करने के कारण भी थोड़ा ये लॉस हो गया। अभी चलो हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम पहले तो वीकली एनालिसिस करेंगे, फिर हम डेली के एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे हम काम कैसे करते हैं। वीकली के हिसाब से हम देखेंगे तो लगातार 6 कैंडल रेड बन चुकी हैं। अब क्या मतलब है, इतना सेलिंग आने के बाद भी या तो मार्केट पुल बैक करेगा, या फिर यहाँ से शार्पली बड़ी कैंडल नीचे की साइड में फॉर्म कर सकता है। यहाँ से एक जरूर होगा, या तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी या फिर रेड कैंडल बनेगी। तो छोटी रेड कैंडल नहीं बनेगी, बिल्कुल बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनने वाली है। तो अब हमें ट्रेड कैसे करना है वीकली के साथ। अगर इस लो को ब्रेक करता है, आज का जो लो है, और हमारे लिए खास सपोर्ट भी यही एरिया था। यहाँ पे आप देखो मल्टी टाइम सपोर्ट है। अगर इस एरिया को नीचे की साइड में ब्रेक करता है और साथ में 24,500 के लेवल को भी नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो यहाँ से फिर हम इसी वीक के अंदर अंदर लगभग 600 पॉइंट की सेलिंग हमें शार्पली देखने को मिल सकती है, जो लगभग हमें इस स्विंग तक ला सकती है वीकली के हिसाब से। तो हमें इसको नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, नीचे की साइड में ट्रेड लेना है, या फिर इस कैंडल का 50% अप साइड में क्रॉस कर देता है, तो हमें इससे ऊपर की कॉल को सेल कर लेना है, इससे नीचे की पुट को सेल कर लेना है। क्योंकि नेक्स्ट वीक के अंदर हो सकता है इसी कैंडल के अंदर बन जाए ग्रीन कैंडल, और उसके बाद भी किसी भी साइड में जाना हो तो जा सकता है। अभी चलो हम डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे लेवल्स निकाल सकते हैं। और तो डेली चार्ट के ऊपर हम देखेंगे तो हमारा सपोर्ट एरिया ये बहुत वीक हो चुका है। यहाँ पे ये एरिया हमारा सपोर्ट था, लेकिन ये बहुत ज्यादा वीक हमारा हो चुका है, क्योंकि मल्टी टाइम ये टेस्ट हो चुका है। इस एरिया को हम देखेंगे तो मल्टी टाइम ये टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ से ब्रेक डाउन देने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम यहाँ पे सस्टेन कर रहा है पिछले 4 दिन से। 4 दिन से यहीं पे रुका हुआ है मार्केट, इसी के आसपास। तो मतलब रेंज बनाने के बाद भी नीचे की साइड में ब्रेक डाउन कर सकता है, और ब्रेक डाउन करेगा तो कहाँ से कर सकता है। ब्रेक डाउन करेगा तो देखो ये गैप पेंडिंग है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये गैप हमारा एक पेंडिंग बचा हुआ है। तो इस गैप को फिल करने के लिए निफ्टी हमें आ सकता है। जैसे ये गैप हमारा पेंडिंग है, ये लग नहीं रहा, ड्रॉइंग वापस से लगाते हैं यहाँ पे। इस गैप को देखते हैं, यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ तक पूरा गैप फिल करने के लिए आ सकता है। तो ये गैप हमारे लिए पेंडिंग है। तो ये एरिया क्या है हमारा, लगभग 24,200 का है। तो मतलब एक डे के अंदर ही अगर इसको ब्रेक करेगा तो लगभग 300 पॉइंट की हमें सेलिंग देखने को नीचे की साइड में मिल सकती है। फिर यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएगा तो सपोर्ट लेगा, क्योंकि डे चार्ट के अंदर हमें सपोर्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा। उसके बाद में अपसाइड में ये जा सकता है। दूसरा, अगर मैं अपसाइड के लिए ट्रेड का प्लान करना तो कैसे करना है। अगर इस स्विंग को अपसाइड में ब्रेक करता है जो हमारा 25,000 के पास है, तो 25,000 से ऊपर निफ्टी निकलता तो हम वहां पे बुलिश होंगे। इससे पहले बिल्कुल भी हम निफ्टी के अंदर बुलिश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एरिया नीचे की साइड में वीक दिखा रहा है। क्योंकि लगातार हम डे चार्ट पे देखेंगे स्विंग देखो इस तरीके से बनाता हुआ चार्ट आ रहा है, लोअर लो। तो इस तरीके से नीचे की साइड में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब हम आवरली चार्ट के ऊपर चल के देखते हैं कि और क्या क्या हम एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम आवरली चार्ट के अंदर चेंज करते हैं। आवरली चार्ट के अंदर हमें क्या दिखा रहा है, ये एरिया तो हमने मार्क कर लिया, तो डेली चार्ट में भी दिखा रहा है, आवरली चार्ट में भी हमें ये सपोर्ट दिखाएगा। इसको ब्रेक डाउन करने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये हमारा दूसरा एरिया हो गया। ये हमारा उसके बाद में आने के बाद में ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो गैप फिल होगा, साथ में दूसरा क्या हो रहा है, ये देखो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इससे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस था तो वो सपोर्ट बनेगा। मतलब यहाँ तक आके फिर अपसाइड में ये पुल बैक हमारे को दे सकता है। तो ये हमारे लिए सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक करता है 24,500 से नीचे निकलता है, तो लगभग 23,900 तक निफ्टी आ सकती है शार्पली। फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके अपसाइड में वापस से जा सकता है। अब हम 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और मंडे के दिन कैसे काम कर सकते हैं वो देखते हैं। उसके बाद हम ऑप्शन चैन का भी एनालिस करेंगे कि ऑप्शन चैन के हिसाब से हमारे कौन से लेवल बन रहे हैं जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो 5 मिनट के हिसाब से हम देखेंगे आज का चार्ट में क्या हुआ। तो ये जैसे हमने ओपन कर लिया, स्टार्टिंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में ओपन होते ही मार्केट थोड़ा
यहाँ पे अप साइड में गया, फिर वहां से देखो शार्पली सेलिंग आई, फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे की साइड में आया, और ये देखो बिल्कुल सपोर्ट था उसी एरिया में आके रुका है। तो अब ये थोड़ा पुल बैक भी दे चुका, अब यहाँ से नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो वापस से ये नीचे की साइड में फर्म कर रहा है। दूसरा थोड़ा पॉजिटिव प्राइस एक्शन का वेट करें, तो इसको ब्रेक करता है तो 25 जाते जा सकता है छोटे टाइम फ्रेम के साथ, 24,750 को ब्रेक करता है तो अप साइड में 25,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये 250 पॉइंट के लिए हम ट्रेड अप साइड में बना सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट टाइम का टारगेट है। शॉर्ट टर्म में हम कर सकते हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में हम देखें तो हमारा 25,000 का बड़ा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं बनाना है। दूसरा, गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, अगर गैप डाउन ओपन होगा मार्केट तो वहां पे हमें पुट की साइड को नहीं बनाना है ट्रेड, कॉल की साइड पे ट्रेड बनाना है, मतलब अप साइड के लिए ट्रेड बनाना है। अगर हम बायर है तो कॉल की पोजीशन को बाय करेंगे, अगर हम सेलर हैं तो पुट की पोजीशन को सेल करेंगे। क्यों करेंगे वो चलो हम ऑप्शन चैन के ऊपर चलते हैं और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हमारे को क्यों लग रहा है। तो हम यहाँ पे देखो ऑप्शन चैन को ओपन कर ले, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पीसीआर की वैल्यू क्या दिखा रहा है। पीसीआर की वैल्यू लगभग 55 के आसपास है, फिर 57 है, तो यहाँ से 0.57 तो मतलब बहुत ज्यादा कॉल को सेल हुआ है। अब क्या हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो गया, तो जिन्होंने भी पुट को कॉल को सेल किया उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिखेगा, और प्रॉफिट दिखेगा तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट में शार्पली अपसाइड में बाइंग आ सकती है, इसलिए हम देख रहे हैं। दूसरा, हम देखें ऑल ओवरव्यू, हम देखेंगे मार्केट में हमारा नेगेटिव है, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो जैसे देखो आज के दिन अच्छी खासी कॉल को सेल करके गए, जैसे ये सेल करके गए, ये सेल करके गए, ये सेल करके गए, और जैसे ये गैप डाउन ओपन होगा मार्केट इनको अच्छा प्रॉफिट दिखेगा तो ये मार्केट को वापस से नीचे की साइड में अप साइड में लेके जाने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, अगर गैप अप ओपन हो गया, गैप अप की स्थिति में ऑप्शन चैन के हिसाब से में क्या लग रहा है, गैप ओपन हो गया, मान लो कि आज जहाँ पे सेलिंग आना स्टार्ट हुआ था 24,750 के आसपास गैप ओपन हो गया, तो वहां से शार्पली सेलिंग आई थी, वो रेजिस्टेंस था चार्ट के हिसाब से। तो दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे तो 24,800 की कॉल के ऊपर हाईएस्ट ओआई है, तो ओआई के हिसाब से भी हमारा 24,750 के आसपास का रेजिस्टेंस बन रहा है, तो वहां पे अगर ओपन होता है तो नीचे की साइड में पुट की ट्राई यहाँ पे कर सकते हैं रेजिस्टेंस के हिसाब से भी और ओआई के हिसाब से भी। तो इस तरीके से मंडे के दिन काम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।